शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप है शिक्षा सुधार रोजगार के YouTube चैनल पर। बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल के साथ दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिले। इस संबंध में बड़ा ज्ञापन पिछले दिनों शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा सचिवालय शिक्षा विभाग को दिया गया और ऐसे में आज अखबार ने इस बड़ी खबर को प्रमुखता दी है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि ज्ञापन सौंपा गया है सचिवालय शिक्षा विभाग को इस संबंध में कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली 2019-20 में मौका दिया जाए। साथ में बिहार में 2011 से शिथिल पड़ी डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। इस ज्ञापन से संबंधित आज बड़ी खबर अखबार ने दी है। आज पटना के दो प्रतिष्ठित अखबारों ने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर। इन दोनों अखबारों ने इस संबंध में जो खबर छापी है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और हम आपको बता दें कि हम तत्पर हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो। 2011-12 से शिथिल डोमिसाइल नीति को अब लागू करना ही होगा सरकार को। इस संबंध में आप अभ्यर्थियों को एकजुट होने का आह्वान शिक्षा सुधार रोजगार पहले भी कर चुका है और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि हमारी मंशा बिहार में डोमिसाइल के साथ शिक्षक बहाली की है। आपको बता दें कि 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा होता है क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। और झारखंड को देख लें, वहाँ आप देखेंगे कि 5 साल अगर आप वहाँ पर अस्थायी और अस्थायी रूप से नहीं रहते तो आपको वहाँ के शिक्षक बहाली में मौका नहीं दिया जाता। वहाँ के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया क्योंकि वहाँ के अभ्यर्थी जागरूक हैं, पर बिहार के अभ्यर्थी आपस में ही डीएलएड, बीएड, एनआईओएस और न जाने क्या क्या मुद्दा लेकर लड़ते हैं, पर सही मुद्दे के पास अभ्यर्थी भटकते तक नहीं। आपको बता दें, अगर सिर्फ डोमिसाइल लागू हो गया तो अपने आप बिहार के सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा और अंतिम पायदान पर खड़े शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को भी बहाली का अवसर मिलेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सबसे पहले डोमिसाइल के लिए आगे आना चाहिए। शिक्षा सुधार रोजगार के पहल का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। हमने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पिछले दिनों ज्ञापन सौंपा था और पिछले वीडियो में हमने आपको इस संबंध में जागरूक किया था। आइए हम आपको अब अखबार की खबर से रूबरू कराएंगे, साथ में आपको बताते हैं कि कैसे डोमिसाइल नीति लागू होगी और आप अभ्यर्थियों को आगे आकर क्या क्या इस संबंध में करना होगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा अभियान सफल हुआ है और अब दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी आखिरी मुहाने पर है और जल्द ही उन्हें शिक्षक बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आपको बरगलाएंगे कि ये मौका नहीं मिल सकता, पर हम आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के कान तक ये बात पहुंची है और अब 1 से 2 दिन में बड़ा लेटर जारी हो सकता है। उस लेटर का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर लेटर में किसी भी प्रकार की कमी हुई तो आगे की कार्रवाई के लिए दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी तैयार रहे। हम इस संबंध में सरकार को ज्ञापन के साथ पटना हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों का ये हक है। आज के अखबार की खबर को हमने आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं, सीटीईटी दिसंबर में पास अभ्यर्थियों ने मांगा शिक्षक की बहाली में मौका। शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज कुमार ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सीटीईटी दिसंबर में पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की मांग की गई है। आगे लिखा है, नीरज कुमार ने बताया कि सीटीईटी जुलाई की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन अभी शिक्षक बहाली रुकी है और इस बीच दिसंबर की परीक्षा का रिजल्ट भी हुआ। ऐसे में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हें इस बहाली प्रक्रिया में मौका मिलना चाहिए। यह है दैनिक भास्कर की खबर। प्रभात खबर की खबर भी कुछ ऐसी है जो आपके स्क्रीन पर है। सीटीईटी पास एवं शिथिल डोमिसाइल लागू हो, इस संबंध में दोनों अखबारों को हम सत नमन करते हैं क्योंकि ये आम अभ्यर्थियों के हक की आवाज़ को आगे बढ़ाने का एक साधन है और हम आशा करते हैं आगे भी समर्थन इसी तरह मिलता रहेगा। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि डोमिसाइल को लेकर आप लोग आगे आए, जो आंदोलन आगे हम कर रहे हैं उसमें समर्थन करें। शिक्षा विभाग, सचिवालय, सरकार इस संबंध में अगर पहल नहीं करती है तो अंत में पटना हाई कोर्ट की शरण में हम जाएंगे और हमें यकीन है कि कानून व्यवस्था हमें ये ज़रूर उम्मीद दिखाएगी कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि जब झारखंड में और अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है तो बिहार में क्यों नहीं। सचिवालय शिक्षा विभाग से 1-2 दिन में इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और बड़ा लेटर जारी हो सकता है। ऐसे में अभ्यर्थी घबराए नहीं,
जल्द ही कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। आप अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन है कि इस संबंध में आप जो ट्विटर अभियान चला रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं और हम आशा करते हैं कि शिक्षा विभाग आपकी बातों पर पुरजोर तरीके से ध्यान दे और जल्द ही दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। साथ में बिहार में डोमिसाइल नीति भी लागू हो। डोमिसाइल को लेकर पिछले दिनों जो हमने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी, आज फिर से वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे और आप अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में ये बात बसनी चाहिए कि डोमिसाइल ज़रूरी है। ऐसे में उस वीडियो को हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्होंने पहले देखा है वो दोबारा देखें और जो इस संबंध में अनभिज्ञ हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप अभ्यर्थियों को डोमिसाइल के लिए पूर्ण समर्थन करना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल के बिना आप समझे कि बिहार शिक्षक बहाली आपके साथ एक धोखा है। आप ये जाने कि 1800 से 2000 NIOS DLED अभ्यर्थी बिहार के सीटेट पास हैं, पर अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 12 लाख के करीब ये संख्या होती है। और आप समझे कि जो NIOS DLED बिहार के शिक्षक जो केस लड़कर पास होकर आए हैं, अगर डोमिसाइल नहीं हुआ तो इन NIOS DLED अभ्यर्थियों को कोई मौका नहीं मिलेगा। बाहर के अभ्यर्थी पूरा कब्जा जमाएंगे। साथ में रेगुलर DLED और BEd अभ्यर्थियों को भी कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थियों ने अभी से 35% सीटों पर कब्जा जमा रखा है। हम आपको वो वीडियो दिखाते जो पिछले दिनों हमने अपलोड किया था। बने रहे इस वीडियो में। डोमिसाइल नीति हो, सरकार पहल नहीं कर रही है, पर आम अभ्यर्थी अगर जागरूक हो जाएं तो यह पूर्णतः संभव है। हम आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार इस संबंध में जनहित याचिका दायर करने जा रहा है। 2011-12 TET, 2017 TET और सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख के पार है और ये 1.5 लाख अभ्यर्थी अब आपस में ही लड़ रहे हैं, पर डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता। ऐसे में ये बड़ी पहल हमारी और हम आप अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, साथ में आपको बात करने के लिए एक नंबर भी हम दे रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और जिस रूप से भी आप सक्षम हैं आगे आएँ और आगे आकर इस डोमिसाइल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप आम अभ्यर्थियों को हम एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। आंकड़ा देखने के बाद आप समझेंगे कि आप आम बिहारी कैसे पीछे रह जाते हैं। बिहार के अभ्यर्थी और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के मार्कशीट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और इस कारण से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को वो जगह मिल जाती है जो बिहार के अभ्यर्थियों को नहीं मिलती। जी, हम बात कर रहे हैं एकेडमिक आधार पर बहाली के। एकेडमिक आधार पर अभ्यर्थियों के चयन होने के कारण आप समझे कि बिहार के अभ्यर्थी 70 से 72% अंक के साथ ही एकेडमिक आधार पर टॉपर माने जाते हैं, पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जिनके मार्कशीट को अगर आप देखेंगे तो 85 से 90% अंक उनके मार्कशीट में आपको नज़र आएंगे। आप कहेंगे कि उन्होंने मेहनत की, उन्हें ज़्यादा नंबर मिला, हमें इसलिए नहीं मिला कि हमने कम मेहनत की। ऐसा नहीं है। आप ये समझे कि CBSE और अन्य बोर्ड अभ्यर्थियों को ज़्यादा नंबर देते हैं और CBSE के मार्कशीट को अगर आप देखते हैं और अन्य राज्य के मार्कशीट को देखते हैं तो अंक प्रतिशत ज़्यादा होता है, पर बिहार के BSE बोर्ड के मार्कशीट को अगर आप देखेंगे तो आपको अंक प्रतिशत में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। ऐसे में आप समझे कि ये बड़ा धोखा भी हो रहा है कि एकेडमिक आधार पर बहाली के कारण अन्य राज्य के अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाजी मार जाते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार एकेडमिक आधार पर बहाली के विरोध में नहीं है, पर अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इसी एकेडमिक आधार पर बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा और इसके लिए आप अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। हम बार बार पिछले कई वीडियो में हम आपसे ये निवेदन कर चुके हैं और जैसा कि आपने देखा कि स्टेट 2019 केस जो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हुई और बड़ी जीत मिली है। अभ्यर्थी ये कहते नहीं थकते थे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, पर शिक्षा सुधार रोजगार ने कर दिखाया और स्टेट 2019 317 केंद्रों की परीक्षा बिहार में 40-50 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई परीक्षा अभ्यर्थी के केस के बाद स्थगित की गई है। शिक्षा सुधार रोजगार शिक्षा में सुधार के लिए हर कदम तत्पर है, पर आप अभ्यर्थियों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि बिना डोमिसाइल के इस बहाली प्रक्रिया को मानने से आप इनकार कर जाएं और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर के तले एक हो जाएं। जनहित याचिका जो दायर हो रही, हम NIOS हो या रेगुलर DLED BEd हो या सीटेट दिसंबर पास हो या बिहार TET 2017 अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे हाथ को मजबूत करें। हम एक पहल कर रहे हैं और इस पहल से अगर जीत मिल गई तो आप अभ्यर्थियों के किस्मत के ताले खुल जाएंगे और समझे 35,000 सीट
अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो कब्जा जमाते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 2019 शिक्षक बहाली का एक लिस्ट है। कक्षा 1 से 5 का लिखा है, शिक्षक नियोजन 2019 लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। पटना पालीगंज का ये लिस्ट है और ये जब हमें मिला तो हम चौंक गए और आप भी देखने के बाद ज़रूर चौंकेंगे। इस लिस्ट में बिहारी कहीं नज़र नहीं आता, पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्य के अभ्यर्थी नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहारी का आंकड़ा। हम आपको अब आगे जो लिस्ट दिखाएंगे, पूरा लिस्ट देखने के बाद आप अपना सिर ज़रूर पकड़ लेंगे। पर डोमिसाइल के लिए आप आगे नहीं आते। कोई डीएलएड प्राथमिकता की बात करता है, कोई बीएड प्राथमिकता की बात करता है, पर डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता। डोमिसाइल लागू होने के बाद किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, एक बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अभ्यर्थियों ने भी इसमें भाग लिया, पर बिहारी कहीं है नहीं। ऐसे में कहीं कहीं बिहारी हैं, बाकी सभी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा है। पर आप अभ्यर्थी आपस में नहीं लड़ें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि डोमिसाइल के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर के साथ खड़े हो जाए। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप कॉल करके हमसे बात करें, क्योंकि ये लिस्ट देखने के बाद अब हमें नहीं लगता कि डोमिसाइल के बिना ये बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए। 35 से 40 हज़ार सीट क्यों हम बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को दें, ये सवाल आपसे है। लिस्ट आप देख रहे हैं और आप साफ तौर से देख रहे हैं कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा, बिहारी कहीं कहीं। और ऐसे में बिहारी को ये मौका नहीं मिलेगा, पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी अंग्रेज़ों ने जो नियम बनाया था, फूट डालो राज करो, उसी का पालन कर रहे हैं। एक नहीं हो पा रहे हैं, पर एक पहल हमने की है शिक्षा सुधार रोजगार की, बड़ी पहल आपको एक करने की। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।